वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग, सलाम पाकिस्तान। हमारे साथ हैं असद रफ़ी और आसिफ पटेल। सो उनसे बातें कर रहे थे। आसिफ से मैंने ब्रेक में पूछा, लेकिन ऑन एयर मुझे जवाब मिलेगा कि वो बाकी बातों में कितने तेज हैं। गाड़ियों के मामले में तो हाथ लगा के उनको पता चल जाता है कि इसमें क्या खराबी है। बाकी चीज़ों में, रियल लाइफ में आप लोगों को पहचानते हैं? हाँ, ये अल्लाह का शुक्र है कि ये चीज़ मेरे अंदर भी आ गई है, क्योंकि ये पहले मेरे डैडी में थी। तो अच्छा। हाँ, बचपन से मेरा ये सिलसिला रहा कि डैडी वगैरह, मम्मी वगैरह जब कहीं जाते थे अपने फ्रेंड्स वगैरह में, तो मैं उनके साथ होता था। तो मैं उनके बच्चों वगैरह के साथ खेलता नहीं था, मैं उन लोगों को बैठ के सुनता रहता था कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रीडिंग बहुत अच्छी है इंसानों के बारे में। हार्डली 2 से 3 मिनट लगते हैं, मुझे आइडिया हो जाता है कि ये क्या है, इससे किस किस्म का एटीट्यूड रख के क्या काम करना चाहिए। तो ये तो है मेरे साथ। अच्छा, असद आपसे बाकी बातें में असद से एक बात पूछ लूं कि आप 20 साल तक बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजार रहे थे, ग्रामर स्कूल में आप पढ़ते थे, तो सच सच बताएंगे कि वहाँ कभी किसी से मोहब्बत हुई? 20 साल तक? हाँ, 20 साल की उम्र में तो ऐसा नहीं कोई। 20 साल के बाद कभी हुई? बात हुई है कभी। दोस्त बहुत है मेरी, मोहब्बत सीरियसली ऐसा नहीं हुई मतलब थोड़ी बहुत हो सकती है। थोड़ी बहुत से क्या मुराद है? वैसे मैंने इस मामले में इतना नहीं सोचा वैसे कभी। क्यों? मोहब्बत तो हो जाती है, सोच के थोड़ी की जाती है। वो तो हो जाती है, बट अभी तक मैं कहूँगा कि कोई इस तरह की लड़की नहीं आई जो मुझे लग सके कि जो मेरे लिए सही है। ओके, मैं इनसे पूछती हूँ, आसिफ से ये सवाल करते हैं, ठीक है ना? इनको भी तो खतरे में डालें हम। नहीं, खतरे की कोई बात नहीं है। मैं तो अल्लाह का शुक्र सच्चा आदमी हूँ, जो का बोल दूंगा मुंह पे। बताइए। हाँ, मेरी एक कजन है जो मुझे बचपन से पसंद है, तो इंशाल्लाह देखिए आगे अल्लाह बेहतर जो करे। फिर शादी के इरादा है? अल्लाह करीम है, जो अल्लाह बेहतर करे इंशाल्लाह। हाँ। कितना साफ को है, डायरेक्ट बोल देते हैं कि सवाल करने वाला खुद चुप हो जाएगा। ये मैंने क्या सवाल कर लिया। अच्छा, फिल्मों का किसको इंटरेस्ट है? किसी जमाने में जब नए नए वीडियो आए थे तो उस जमाने में बहुत शौक था। बाकी अभी ऐसा लगता है कि ब्रेन वॉश करने की मशीन इसलिए छोड़ दिया। कैसे? आप जो कुछ सुनते हो, जो कुछ समझते हो, तो आपके माइंड में वो चलता रहता है और आपका माइंड जो है फिर दूसरी तरफ नहीं आता, आप उसके बारे में भी सोचने लगते हो, इसलिए अब मूड नहीं होता इतना। बाकी पाकिस्तानी सीरियल्स जो बनती हैं हमारी, वो अच्छी होती हैं, उसको सुनने का कभी कभी इत्तेफाक होता है तो मैं सुनता हूँ। और पुराने जो हमारे ड्रामे वगैरह होते थे टीवी के, वो अच्छे होते थे, वो भी हैं काफ़ी हमारे पास पड़े हुए। अच्छा, मेरे पास, हम लोग बात तो कर रहे थे, लेकिन एक न्यूज़ है मेरे पास, बहुत अफसोसनाक, मतलब अफसोस करने वाली बात है कि हमारे बहुत ही नामवर हीरो, जिन्हें आप सब लोग जानते हैं, कमाल साहब, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। कल वो उनकी डेथ हो गई है। और आप सबको पता होगा, जो भी मॉर्निंग विथ हम देखते हैं कि डॉक्टर आयशा से तो आपकी मुलाकात अक्सर होती रहती थी और होती रहती है डॉक्टर आयशा से। वो उनकी बेटी हैं और अब हमारे साथ कमाल साहब नहीं रहे। उनकी एक छोटी सी फुटेज है, अब वो देखते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी उनकी कुछ फिल्मों के नाम। और फिर मेरी दुआएं उनके साथ हैं, हम टीवी की दुआएं उनकी फैमिली के साथ है कि अल्लाह उन्हें तौफीक अता फरमाए, सब्र अता फरमाए। सो चल के देखते हैं उनकी एक छोटी सी फुटेज। पाप? नहीं जी, मैं पापी नहीं बन सकता। पाप करना बड़ी बड़ी बात होती है। अरे बुद्धू, सिंगर 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 मशीन आहो जी चाहिए मैनू, अपनी बहन को दाज देनी है। वो देखिए बटन दबाया, कदी उत्ते कदी थल्ले, कदी उत्ते कदी थल्ले। हाँ, अच्छा, सुबह ड्यूटी पे आ जाना। अच्छा साहब जी। अब तो अपन के पास फोटोग्राफिक सबूत भी मौजूद है। अब देखना डीआईजी साहब बहादुर हमारी बात का जरूर यकीन करेगा। तुम्हारी किस किस बात पर यकीन करूं? लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा सर, ऐसा नहीं होगा। हम क्राइस्ट का कसम बड़ा मेहनत करके अक्खा गैंग का फोटो चोरी चोरी उतारा है। ये छोकरा की तरफ देखो, हमको शक है कि ये जी तुम्हारा मतलब है तुम्हारी शक के बिना मैं इसको गिरफ्तार कर लूं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। चलिए नहीं नहीं नहीं, तुम चोर नहीं है, तुम तो चोर का सिस्टर ग्राहक है।
हाँ, तुम सारी दुनिया को बेवकूफ बना सकता है, लेकिन इंस्पेक्टर कबाडिया की आंख में धूल नहीं झोंक सकता। चश्मा पहना, चश्मा। पर हमें कसूर क्या है? हाय 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 हाय, तुम्हारा कसूर क्या है? देखा इंस्पेक्टर कैसी भोली बनती है? एक्टिंग करती है। आज मैं उस स्मगलर के बच्चे को 100% पकड़ लेता अगर ये बीच में टपकती। ये जी आपने कमाल साहब की फुटेज देखी, उनकी एक्टिंग के बारे में मैं क्या कहूँ। इतना बड़ा नाम अब हमारे पास नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनकी बातें, उनके काम हमेशा हमारे साथ रहेगा। उनकी कुछ फिल्मों के आपको नाम बताना चाहूँगी। सीमा, मेरे बच्चे, मेरी आंखें, दर्द दिल और आलिया। उन्होंने काफ़ी किताबें भी लिखी और एक्टिंग अकेडमी भी बनाई ताकि लोगों को अदाकारी की तालीम दी जा सके। हमारी दुआएं उनकी फैमिली के साथ है, डॉक्टर आयशा के साथ है। इसी के साथ हम लोग लेते हैं ब्रेक। कहीं मचाएगा। सीमा, मेरे बच्चे, मेरी आंखें, दर्द दिल और आलिया। उन्होंने काफ़ी किताबें भी लिखी और एक्टिंग अकेडमी भी बनाई ताकि लोगों को अदाकारी की तालीम दी जा सके। हमारी दुआएं उनकी फैमिली के साथ है, डॉक्टर आयशा के साथ है। इसी के साथ हम लोग लेते हैं ब्रेक। कहीं मचाएगा, देखते हैं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग, सलाम पाकिस्तान। हमारे साथ हैं आसिफ पटेल और असद रफ़ी, उनसे बातें कर रहे हैं। आप भी उनसे बात कर सकते हैं। हमारे पास है शाहिद साहब की कॉल कोयटा से। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? कैसे हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं तो मजे में हूँ, शुक्र है। आज हमारा शो देख रहे हैं? अभी उठा सो के अभी थोड़ा सा देख रहे हैं। आज आप हमारे मेहमानों से क्या बात करना चाहेंगे? पहले तो कमाल साहब की अभी आपने बताया कि डेथ हो गई। बिल्कुल, अल्लाह पाक उनको जवार रहमत में जगह दे, और उनकी जो साहिबजादी हैं हमारी डॉक्टर आयशा, उनके गम में हम शरीक हैं। तो बस उन्होंने बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी। बिल्कुल। जरा अपने मेहमानों से बात करा। जी जी जरूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं एक पैगाम छोटा सा देना चाह रहा हूँ। जी जी जरूर, प्लीज। अच्छा, आम लोगों से भी है, और भाई ये जो आपके मेहमान हैं इनसे भी है पैगाम ये कि जो आदमी इस तरह की तकलीफ में मुब्तला होते, डिसेबल हो जाते, या अल्लाह पाक ने उनको आंखों की निमत नहीं दी होती, ये अपना दिल छोटा नहीं करे। हमारे अपने हिसाब से ये खुदा के नजदीक तरीन बंदों में से एक है जिसको उन्होंने तकलीफ, इस दुनिया में तकलीफ दी, लेकिन लोगों के लिए हदायत बना के भेजा, शुक्र अदा करने के लिए और डरने के लिए। अब मुझे अपने अल्लाह पाक से बहुत पक्का यकीन है कि क़यामत के रोज ऐसे लोग, जो लोग इस दुनिया में तकलीफ हुए, उनका रुतबा खुदा के यहाँ बहुत बड़ा होगा, क्योंकि उन्होंने इस दुनिया में तकलीफ उठाई। आपको एक मजे की बात बताऊं, शायद आपने पूरा शो नहीं देखा, इनका दिल हमसे भी बहुत बड़ा है भाई। नहीं, मैं आम लोगों के लिए भी बात कर रहा हूँ, तो उनकी बहुत ज्यादा केयर करे अल्लाह के नजदीक। अगर तकलीफ होती तो यहाँ थोड़ी बैठे होते भाई। ये अल्लाह आपको बहुत हिम्मत देगा सर। मैं आम लोग इग्नोर करते हैं, आम लोग तो मतलब। देखिए शाहिद साहब, बात इतनी सी है, कौन क्या करता है उस पे जाना बेकार है। सही, हमको देखना ये है कि हम क्या कर रहे हैं। नहीं सर, हमारा फलसफा एक और है कि हर गलत को एक दफा समझा के छोड़ दो। एक दफा समझाने का हम अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। लोगों की आंखें अपने आम लोगों को नहीं देख रही हैं, अपने हम वतनों को नहीं देख रही है। तो आप तो मतलब आपका हौसला नहीं, तो अल्लाह का शुक्र है कि भाई हमें किसी के ऐसे, मुझे तो खासतौर पे किसी के ऐसे सपोर्ट वगैरह की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो काम मैं कर रहा हूँ वो मेरे लिए काफी है। चले जी शाहिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सबको डांटते हैं? नहीं यार, उनका सवाल ही ऐसा था, वो क्या बोलना क्या चाह रहे थे वो खुद नहीं समझ रहे थे। अच्छा, पता है वैसे आपसे बड़ी अच्छी मुझे वाइब्स मिल रही है, बड़ा अच्छा मैसेज मिल रहा है। मतलब मैं तो खुश हो गया आपके साथ बैठी। मतलब एक बात मुझे बताएं, अब ये सनम, बात ये होती है कि एक लास्ट में कोई मैसेज वगैरह अगर आप देना चाहें तो ये लोग हमेशा पूछते हैं, तो अब क्या किसको मैसेज देने से कुछ भी नहीं हुआ ना, क्या होगा? वैसे मैं आपसे मैसेज लूंगी जरूर, फिर आप जो भी कहना चाहें, मुझे पता है मैं कहने की जरूरत नहीं, आपके दिल में जो आएगा आप हाँ, मैं तो आप अंदाजा हो गया आपको। बहुत अच्छा, बहुत खूब मुझे अंदाजा हो गया। अच्छा आसिफ, मुझे हाँ मैं भी डर डर के आपसे पूछ रही हूँ। नहीं यार, आप तो मेरे दोस्त हैं, कोई मसला नहीं। स्वीट, थैंक यू। ये मुझे बताइए कि बिलाल पटेल के भाई होने का कभी फायदा मिला? फायदा यानी ये कि लोग, जैसे अभी मैं आया था आपके
शो पे तो अब शाम बार बार मुझे बिलाल कह रही थी, मुझे खुशी हो रही थी यार मैं भी इतना अच्छा हूँ, लोग मुझे जानते हैं।